सरकार जागी है, क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर ये कदम उल्टा पुल्टा क्यों करते हैं? क्या जागी है? सुशांत पहले दिन मौत जिस दिन हुई थी, मैंने सीबीआई इंक्वायरी की बात की थी। सभी लोगों को लगा कि पप्पू यादव हर चीजों में सीरियस हालात को पैदा कर देते हैं। मैंने उस वक्त भी रिया चक्रवर्ती पर सवाल खड़ा किया था। मैंने उस वक्त भी कहा था कि क्या कोई आदमी फांसी लगाएगा? जब हम उसके फादर से मिलकर के लौटे तो क्या पहले वो सरल रास्ता ढूंढेगा? फांसी यदि लगाना ही होगा तो रसीद खुद लाएगा, तैयारी करेगा। क्या ये पैजामा लगा करके इस पैजामा से फांसी हो जाएगी? इस पैजामा से फांसी हो? क्या वो तय कर लिया था हमको पैजामा से फांसी लगाना और हमको नहीं भी मरना है, बच भी जाना है? मैंने यह सवाल उठाया। फिर दूसरा सवाल मैंने उठाया कि उनका जो इंस्टाग्राम है और ट्विटर है, वो और कोई दो आदमी, एक तो ये भी हैंडल करते थे, कोई और भी करता था। उनके जाने के बाद, मौत के बाद इंस्टाग्राम और ट्विटर को कौन कौन छेड़छाड़ किया? तीसरा सवाल मैंने किया था कि पोस्टमार्टम की इतनी जल्दीबाजी क्यों है? पांचवा सवाल मैंने किया था कि जो आदमी कल जूस पिया, पार्टी अटेंड किया रात में, आज जूस पिया, ये और 2 घंटे के बाद वो आत्महत्या कर लिया, तो आत्महत्या का प्रोसेस यदि मैं मान भी लूं कि आत्महत्या हुई हो, तो आत्महत्या किसी न किसी लोगों के काफी तंग करने के बाद ना, तो 120 तो लगेगा ना, किसी ने सरपेश किया ना जी। तो सुशांत, आज भी मैं मानता हूं कि सुशांत आत्महत्या नहीं किया है, मारे गए हैं। चाहे उसमें करण जौहर से पूछताछ कर लीजिए, महेश भट्ट से पूछताछ कर लीजिए, रिया चक्रवर्ती का सवाल हो, जो भी एक किसी भी नीचे स्तर से कोई आदमी आत्मनिर्भर होकर के आता है और यदि वो जाके आगे समझौतावादी नहीं बनता है, तो उसकी स्थिति आप उठा के देख लीजिए। हम पहली बार जब 91 में लोकसभा गए थे, तो हमने, आप मेरा वीडियो निकाल के देखिएगा कि हमने ये बात साफ शब्दों में कहा है कि क्या कारण है कि पूरा का पूरा फिल्म इंडस्ट्री कॉस्टिंग कवच से कंप्लीट, उसके जो डायरेक्टर हैं, उसका जो फिल्म प्रोड्यूसर है, वो बिना एक्सप्लॉयटेशन के, शारीरिक शोषण के कोई प्रगति कर ही नहीं सकता। ये बात मैंने कोई नहीं, एक बार नहीं, 6 बार ये सवाल उठाया है। उसके बाद जो आदमी इतना बड़ा सपना देखता हो, चांद पर पहला आदमी है भारत का जो गया, उसके बाद 34 साल के उम्र में इतने आत्मनिर्भर होकर के आगे बढ़े, और वो आप कह रहे हो डिप्रेस में था, तो नौकर ने खबर क्यों नहीं भेजी उसके परिवार को? और यदि बेस्ट फ्रेंड था रिया चक्रवर्ती, तो रिया चक्रवर्ती डिप्रेस में अपने दोस्त को कैसे छोड़ दिया? तो इसमें कहीं बहस नहीं है। मैं साफ, और जब हम पहली दिन गए तो उसके बाद कोई जाने को तैयार नहीं था। 15 दिन 10 दिन के बाद जब मीडिया ट्रायल होना थोड़ी सी शुरुआत हुई, बड़े मीडिया चैनल ने दिखाया नहीं, और छोटे छोटे मीडिया यूट्यूबर्स लोग जब छोटे मीडिया इसको दिखाना शुरू किया और देश की आवाज बनाए, तो ज्यादा पहली बार किसी के लिए बिहार में 3 आदमी ने आत्महत्या कर लिया, छोटे यंग लड़के, पहली बार आजाद हिंदुस्तान के बाद। तो आप हमको बताइए ना, सुशासन ने एक बार गया, 20 दिन के बाद विपक्ष जाकर के राजनीति दिखा रहे। पप्पू यादव जब हम लड़ाई शुरू कर दिए, सड़कों पर आवाज उठाना शुरू कर दिए, तो ये सत्ता पक्ष हर चीजों को, आपके दरभंगा में ज्योति पासवान को जब हम 25,000 रुपया दे दिए, 50,000 रुपया डॉक्टर मुन्ना खान ने जाके दिया, फिर तब लोगों को लगा कि पप्पू यादव पैसा पहुंचा दिए। रात में हमने ट्वीट किया, एक बलात्कार हुआ ज्योति का, तो हमको ट्वीट आया 2 बजे की ज्योति का बलात्कार हो गया, तो 5:15 साढ़े 4 बजे हम दरभंगा पहुंच गए। तो हमारे डॉक्टर मुन्ना खान से लेके सब सोया हुआ था, टोटल लोग, कि पप्पू यादव दरभंगा पहुंच गए। पीछे से भागे सब लोग आए। तो जब पप्पू यादव किसी चीजों को, तब इन लोगों की मिर्गी चढ़ती है कि पप्पू यादव तो कहाँ गए आज तक। उसके बाद इतने 45-42 दिनों के बाद हमको समझ में नहीं आया कि पिताजी डिप्रेस में थे। एक FIR लॉन्च हुआ कि इसमें रिया चक्रवर्ती कहीं न कहीं इसके कोने में, और यहाँ से इसमें सरकार का क्या हाथ है? सरकार ने ना तो प्राइम मिनिस्टर से बात किया, ना सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से बात की, ना इन्होंने चिट्ठी लिखी, ना ये उनके घर पर गए। ये सरकार है क्या? सुशासन है क्या? ये संवेदनहीन व्यक्ति, बेशर्म व्यक्ति जो
दुष्टता की सीमा पार कर चुका हो। ये लोग, आप इस पॉलिटिशियन को क्या समझते हैं? ये डिजास्टर है। पॉलिटिशियन का मतलब डिजास्टर। एक सवाल है सर, चिराग पासवान ने बड़ा आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बात नहीं समझा, तब जाकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को फोन करना पड़ा है। तो ये उनसे पूछिए, ये सब चीजें हमको राजनीति नहीं आती है। फर्स्ट दिनों से मैंने सीबीआई इंक्वायरी की मांग, हाईकोर्ट भी हम गए हुए हैं। सड़कों पर पूरी की पूरी जन अधिकार छात्र परिषद और युवा परिषद लड़ रही है पूरी मुकम्मल तौर पर। जब तक सीबीआई इंक्वायरी और इस घटना को निर्णायक जगह नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम बैठेंगे।